चलिए आज बात कर लेते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जहाँ पे आप डेफिनेटली जाना चाहोगे, क्योंकि जब कैट जैट में अच्छे मार्क्स नहीं आते और सीमेट का सहारा होता है, या इन जनरल अगर आपको आपका ड्रीम भी स्कूल नहीं मिलता है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट करके रखना होता है जहाँ पे आप जा सकते हो, डिसेंट प्लेसमेंट्स मिलेंगे, डिसेंट जॉब मिलेगी, जॉब इन द सेंस जॉब प्रोफाइल, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं NIBM पुणे की, यस, वन ऑफ द टॉप बी स्कूल्स इन पुणे बाय डिफॉल्ट एज वेल एज इन इंडिया। फाइनेंस में जिसको रुचि है वो तो डेफिनेटली टारगेट करते ही है। लेकिन हाँ, NIBM का फुल फॉर्म क्या है पहले तो वो समझ लो यार, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, दिस इज बॉडी एंड दे हैव अ PGDM प्रोग्राम। NIA के बारे में आपने सुना नहीं होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ 23-24, फीस कितनी लगती है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, पैसा कितना लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट रिपोर्ट डिस्कस कर लेते थे, लेकिन क्या है कि आप फिर भाग जाओगे, है ना, प्लेसमेंट सुन के। तो सबसे पहले तो फीस, है ना। फीस कितना है? 16 लाख। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 16 लाख फी यहाँ पे दी है, ब्रोशर में भी आपको मिल जाएगी। 16 लाख रुपीज़ के आसपास फी है 2 साल की, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। ठीक है, फीस पता चल गई आपको। एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप कैट के लिए अप्लाई करते हो, नॉट अप्लाई करते हो, कैट अपीयर करते हो, जैट अपीयर करते हो, सी मैट, तो हाँ भाई, ये तीनों एंट्रेंसेस से आप अप्लाई कर सकते हो। अपना बेसिक ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है 50% होना चाहिए, देन 45% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया लाइफ में, GMAT GRE दी है, तो हाँ भाई, उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर दो। PGDM B&FS। ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम। लेट मी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे ना एक थ्रेशोल्ड कट ऑफ भी दिया है जनरल के लिए कितना होना चाहिए, OBC SC ST PWD एंड EWS। ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, दिस इज थ्रेशोल्ड। इसके बाद आप सोच सकते हो कि भाई हाँ यार, अप्लाई करे या ना करे। नॉर्मली स्टूडेंट्स का कैट जेट अच्छा नहीं जाता, तो CMAT से ये टारगेट करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली CMAT से टारगेट करने में जो कट ऑफ होता है वो 90+ रेंज जो होती है, हमें पता है क्या रेंज है, वहाँ पे चला जाता है। ओके, सो लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वेटेजेस समझ लेते हैं कि भाई वेटेजेस, जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट है उसको 35% वेटेज है, एकेडमिक को 25, देन ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट होगी 10, इंटरव्यू 25, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को 5। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स ओवरऑल प्रोफाइल ही मैटर करता है फाइनल सिलेक्शन में, है ना। सो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। एक प्रॉपर आर्टिकल भी है NIBM में, अगर आपको जाना है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, mbcolor.com पे मिल जाएगा। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, GD-WAT टॉपिक्स, एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस वेबसाइट। जो रेलेवेंट लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए है, जाके चेक कर लो। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, अच्छे अच्छे वीडियोज आ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। चलिए चलते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो हाँ यार, इतना ही एडमिशन प्रोसेस, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। फी स्ट्रक्चर, देन रिपोर्ट। नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको बैच साइज दिख जाएगा, 130 का बैच साइज है, बहुत ही डिसेंट है। एवरेज एज दी है, यंग ही है पूरी बैच। एंड एवरेज वर्क एक्सपीरियंस, फीमेल स्टूडेंट्स कितने, 31, मेल 99। सिमिलर वॉज द स्टैटिस्टिक्स फॉर द लास्ट टू लास्ट ईयर प्लेसमेंट रिपोर्ट। हम प्लेसमेंट रिपोर्ट का एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली, करंट एंड द पास्ट। ठीक है, टेन्योर ऑफ वर्क 0 to 12 मंथ्स, हाँ भाई 42%, अच्छे खासे फ्रेशर्स भी है इंस्टीट्यूट में। ठीक है, देन बैकग्राउंड देखो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बैलेंस बहुत ही अच्छा है। कॉमर्स 45%, हाँ। आपको हमेशा एक आर्ग्यूमेंट आएगी कि भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ऑल दिस थिंग्स, तो ये बैलेंस्ड अप्रोच है यहाँ पे। इंटरिम प्लेसमेंट रिपोर्ट में हाईएस्ट सैलरी 26, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लोएस्ट सैलरी दी है, गट्स लगते हैं लोएस्ट सैलरी देने में, बिकॉज कुछ इंस्टीट्यूट्स की बहुत ही ख़राब होती है। 10 लाख है, गुड थिंग। एवरेज सैलरी 10%, 25%, 50% सबकी दी है। लेकिन आपको मैं एक्चुअल एवरेज दिखा देता हूँ। रिक्रूटर्स 40+, 96% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। कहाँ पे प्लेस हुए थे, ये राइट साइड में देखो, है ना। इंडस्ट्री सेगमेंट्स दिए हुए हैं। PPO 16, गुड कंसिडरिंग द बैच साइज, और बेटर हो सकते हैं। रोल्स ऑफर्ड यहाँ पे दिए हैं। ये रोल्स ऑफर्ड समझ में नहीं आते ना, एक प्लेलिस्ट है जॉब रोल्स की, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। कुछ रोल्स ऑलरेडी मैंने कवर किए फॉर्म ऑफ वीडियोस। ठीक है, चलो ये तो हो गई रिसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट। इसका एवरेज सैलरी मैं आपको दिखा देता हूँ, 14.16, मीडियन 12 के आसपास होगा, है ना। सो दिस इज लाइक फाइनल रिपोर्ट 22-24 बैच की, एंड 21-23 की भी देख लेते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट आया है, कितना इम्पैक्ट है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेशर्स कितने थे, 72% भाई, अच्छे खासे फ्रेशर्स है। अगेन बैलेंस्ड बैच, 21-23 प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लो। हाईएस्ट सैलरी में इंटरेस्ट नहीं है, एवरेज 15.22,
एंड जो मीडियन सैलरी वो 15 है, गुड थिंग। अबाउट 12 है या फिर इन द रेंज ऑफ 12 to 13। नीचे स्क्रॉल करो, बाकी इन्फॉर्मेशन दी कि कितने रिक्रूटर्स है, पीपीओज कितने थे। देखो 35 थे। तो रिसेंट जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है उसमें पीपीओज बहुत कम हुए हैं, लगभग आधे हुए हैं, आधे से भी थोड़े कम। सो दिस इज़ अ वरी, बट हाँ मार्केट कंडीशंस ही वैसे, तो क्या ही कर सकते। बड़ी कंपनीज जितनी भी आप जानते हो वो यहाँ पे आती है। यस, बार्कलेज, एक्सेंचर, बैंक ऑफ अमेरिका, नाम देख लो एक बार, यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ गुड टू यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और क्या क्या कवर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं मोस्टली एडमिशन प्रोसेस, फी, देन कट ऑफ, प्लेसमेंट रिपोर्ट बता देता हूँ फटाफट, सो दैट आपको एक मोटिवेशन भी रहे कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसकी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।